बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उसके लिए। एक सवाल और है ना? मैथ्स पे आ रहा हूं, तैयार है? तो आ जाते हैं मैथ पे। चलो कमल, स्पीड मैथ चाहिए मुझे। कमल, 525 का स्क्वायर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 525 का स्तर का मतलब 525 गुणित 525। 5 लिख लिया, 5 लिख लिया, 5 लिख लिया, 2 लिख लिया, 5 लिख लिया। 5 का मतलब 5 का 2 लग लेता 10 का 20, 5 का 5 लग लेता 25, 25 का 50, 2 का 50, 2 का 5 लग लेता 10 का 20, 5 का 25 जोड़ के। सुनेंगे ना? चलिए शुरू करते हैं। तो एक हाइड्रोजन नाम के किंग थे, एक हाइड्रोजन नाम के राजा थे, जिनकी 3 रानियां थी। एक दिन हाइड्रोजन अपने घर में, अपने महल में बोर हो गए और वो घूमने निकले। जब वो घूमने निकले तो उनको आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए क्या? 2 गुब्बारे। उन्होंने अपने हीलियम मौसम की जानकारी देने में मदद करता है। यदि किसी गुब्बारे में हीलियम भर दिया जाए और गुब्बारा आसमान में उड़ जाए तो समझ लेना मौसम साफ है, और अगर गुब्बारे नीचे आ जाए तो समझ लेना मौसम साफ नहीं है, पानी गिरने वाला है। इतने में हाइड्रोजन आगे बढ़ते हैं अपना रथ लेके, तो एक 3 हाथ वाला लड़का बीच में कूदता है। हाइड्रोजन पूछते हैं, वे लड़के कौन हो तुम? लड़का बोलता है, मेरा नाम हीलियम है। और मुझसे ही क्या बनती है? फैक्ट्री बनती है। मुझे आप 10 रुपए देंगे और मैं अलग हो जाऊंगा। 10 रुपए मिलते हैं और वो अलग हो जाता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं रथ लेके, 4 बकरी मिलती है। अभी सीन इसने 2 दिन से ही आना स्टार्ट किया है, बट स्टिल ये मेहनत कर रही है और 1 हफ्ते के अंदर ये चैंपियन हो जाएगी सर। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों का भी एक अलग प्रयास है। इनका क्या रुझान है? ये जो है ये क्लास 10th में है सर। ये भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, ये भी मैथ्स कर सकते हैं। जिनसे जरा आप सवाल करें। आइए, तो मैं आपके सामने 3-4 सवाल लिखूंगा और आपके पास समय सीमा होगी जब मैं आपको बोलूंगा। ओके, 4 सवाल आपके पास है, 10 सेकेंड। पहला, 90-16, दूसरा, 20-24, तीसरा, 90-09, चौथा, 30-24। बहुत ही बढ़िया। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, आप लोग नर्मदा तट पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नर्मदा नदी का जो धार्मिक महत्व है इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नर्मदा जी यहाँ पर बहती हैं, वो हमारी माँ हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको मैं सभी को सूचित करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप कचरा लाते पूजन का सामान, तो उसको नर्मदा जी पे कभी ना फेंकें। उसका जल आप उसमें छिड़कें और उसको आप डस्टबिन में डाल दें। यही हमारे लिए महत्व शिक्षा है। बिल्कुल, स्वच्छता का अभियान चलाने का है। पराग, अभी कुछ रिजल्ट भी आए थे अभी, और रिजल्ट में मुझे लगा था कि आपने कुछ एक बच्ची को प्रोत्साहित भी किया था। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सर वो आज आई नहीं, ये इस छुटकी की सिस्टर है। हाँ, क्या रिजल्ट था उनका? उसका 92% उसने सर लाई थी। वो दिन भर अपनी दुकान में बैठती है, दिन भर, और वहीं पे पढ़ाई करती है सर, और वो 92% लाई और उसने मैथ साइंस लिया। अभी ऑनलाइन उसको पढ़ने के लिए हमने एक उसको लैपटॉप भी दिया है सर, उससे वो अपनी एजुकेशन ले रही है सर। अच्छा, आप इन बच्चों के घर में भी जाते होंगे, इनके घर परिवार के बारे में भी देखते होंगे। किन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या आप इनको अलग भी सहयोग करते हैं? सर कंडीशन अभी बहुत ही वर्स्ट है ये कोरोना काल में। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहे, स्कूल्स की अभी पे नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दी है, और प्रॉब्लम यहाँ इतनी है कि दीप प्रवाह बंद होने के कारण घाट पे सबके शॉप्स भी ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं। जहाँ 100 रुपये दिन की कमाई होती थी, वहाँ आज 20-20, 30-30 रुपये कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दिन भर यहाँ रहते हैं, नारियल भी बीनते हैं सर, और अपनी जीविका चलाते हैं सर। आगे मन में आपके जो इतना चलता है, आपने छोटे से इसको इस्टेब्लिश किया, घाट इस्टेब्लिश किया, हेल्प कहाँ से मिलती है आपको? कोई हेल्प मिल पा रही है इसमें कि जो आगे आप सोचें?
सर अभी तो कोई हेल्प नहीं, मैं अपनी खुद की क्लासेस रन करता हूँ। दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं वहाँ पे अपनी क्लासेस रन करता हूँ। वहाँ से जो भी अर्निंग होती है उसका मैं उपयोग करता हूँ। और अभी फ्यूचर में सर मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ इन्हीं गरीब बच्चों के लिए, और उस स्कूल का कंसेप्ट ही है कि छात्री शिक्षक होगा। और हमारे यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जैसे हम 10वीं वाले को ट्रेन करेंगे तो वो 7वीं और 8वीं वाले को पढ़ाएगा, 12वीं वाले बच्चे को ट्रेन करेंगे तो वो 11वीं और 10वीं वाले को पढ़ाएगा। जो सैलरी टीचर्स को जाती है सर वो इनके परिवार को जाएगी। तो ए अर्न व्हाइल यू लर्न, तो जब बच्चा पढ़ेगा और साथ साथ कमाएगा भी, शिक्षा का भी उसको महत्व पता चलेगा। सर ट्रिक्स क्या आप अपनाते हैं इनको पढ़ाने के लिए? जैसे मैंने देखा कि इनको बहुत अच्छी तरह से रटाया इनका है कि लॉजिकली वैज्ञानिक रूप से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से इनको आप ये सब चीज़ें समझाते हैं? सर जब मैंने यहाँ शुरू किया था तब तो इनको कुछ भी नहीं पता था, का खा गा तक नहीं बनता है बच्चों को। आज के हमारे भारत की ये स्थिति है। तो शुरू में सर मैंने लर्निंग कंसेप्ट चालू किया। जैसे आज इनको महत्व पता चल गया कि आज एक बच्चा a+b² का फॉर्मूला आपको बता भी सकता है और उसका महत्व भी बता सकता है कि जीवन में a+b² फॉर्मूले का महत्व क्या है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, बच्चों क्या महत्व है a+b² के फॉर्मूले का, हाथ ऊपर कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। a+b² का फॉर्मूला का ये महत्व है भैया। जब भी हमें कोई बड़ा लक्ष्य मिलता है तो हमें सबसे पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट देना चाहिए। फिर उन्हें भैया हमको जो इकट्ठा करना चाहिए और उनको धीरे धीरे करके हमको जोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। पराग, इनको मोटिवेशनल बनाने के लिए, लगातार ऊर्जावान बनाने के लिए और आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर बेसिकली मैं इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया के जो क्रांतिकारी लोग हैं या जिन्होंने हमारे भारत में एजुकेशन को योगदान दिया, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि इनको ये पता चले कि हमें आज़ादी कैसे मिली, कितना संघर्ष करके हमें आज़ादी मिली। तो सर यही मैं इनको मोटिवेट करने के लिए यही करता हूँ और आए दिन कोई ना कोई कंपटीशन रखता हूँ। जैसे सर कंपटीशन रखता हूँ 201 रुपीज़ प्राइस का, 251 रुपीज़ प्राइस का, ऐसे सर। एक और भी हमने आपकी सेवा भावना देखी थी पूरे कोरोना काल में। आपने यहाँ के घाट के जो बुजुर्ग थे, भिक्षुक थे, जो जगह जगह से आते थे, जब पूरे संसाधन भी खत्म हो गए थे, अंतिम छोर तक आप लगातार करते रहे। किस तरह से आपने इसके लिए प्रयास किया? सर ये जो मेरी टीम है बच्चों की, आपको बता दूं हमारा खाना भी एक बच्ची के घर में ही बनता है, जिसको भी आपने जिससे सवाल किया था। और निःशुल्क सेवा ये बच्चे मेरे साथ करते हैं सर। बस जो फूड स्टफ़ है उसके लिए मेरे स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट करते हैं और पूरा खाना हमारा जो बनता है इन्हीं बच्चों के घर में बनता है। यही सब मिलके बांटते हैं। मतलब ये एक टीम है सर जिसके थ्रू हम सेवा कर रहे हैं और ये सेवा सर जारी रहेगी सर। एक नई शिक्षा नीति जो आ रही है, जो लगातार एक उसका कॉन्सेप्ट निकल के आने लगा है, उसके बारे में एज अ टीचर आप क्या विचार करते हैं? सर बहुत अच्छी नीति है। ये 36 to 40 ईयर्स पहले हुआ करती थी। बहुत ज़रूरी है सर एक बच्चे को 5वीं क्लास तक के बच्चे को क ख ग घ लिखना आना, अपना नाम लिखना आना, देश के राष्ट्रपिता का नाम पता होना चाहिए। और ये जो शिक्षण पद्धति आई है 5+3 वाली, ये वापस स्टूडेंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग करेगी सर। क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि 3+3 6 होता है, 3 × 3 9 होता है, लेकिन सर जब उनसे पूछा जाता है कैसे, तो वो नहीं बता पाते। तो ये बहुत अच्छी कंसेप्ट आया। स्टूडेंट पे एजुकेशन थोपी नहीं जाएगी, वो अपने मन का सब्जेक्ट ले पाएगा और आगे बढ़ेगा। इससे हमारा बच्चा भारत का सर। धन्यवाद पराग हमसे बात करने के लिए। तो एक अलग ही रंग, एक अलग ही छटा नर्मदा के तट पर नज़र आती है। नर्मदा का अद्भुत सौंदर्य एक देखते ही बनता है और एक नर्मदा तट पर नर्मदा माई के सिराहने पर ये जो एक ज्ञान अर्जन करने का जो एक मूल्यवान कार्य चल रहा है पराग दीवान के द्वारा, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
टॉक विद पंजाब केसी में हमने ऐसे ही बच्चों से बात की, एक ऐसे शिक्षक की प्रतिभाओं को देखना चाहा कि किस तरह से वो इन गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहा है। कैमरा पर्सन संदीप मनवारे के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसी टीवी, जबलपुर।